कार मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों जैसा कि मैं वीडियो बनाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों क्वारीज आने लगी। सर आज की ये नोटिस जो जारी होगी 6-8 को लेकर जो एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है, सर क्या यहाँ पे बदलाव हुआ है, ये क्यों से ऐसा बदलाव हो जहाँ पर नए अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे, कुछ अभ्यर्थी नहीं कर पाएंगे। जो लगातार अभ्यर्थियों आप कवरेज जारी मेरे भाई आप सबका डाउट दूर करना जरूरी था। तो हम सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सबकी भारी डिमांड भी दोस्तों वीडियो बनाया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों ये नोटिस जो है काफ़ी देर पहले 2-4 घंटे हो चुके हैं आपकी नोटिस जारी किए गए। लेकिन दोस्तों मैं आप टेलीग्राम पर चैनल पर डाल दिया था, कमेंट पोस्ट कर दिया था, जब हमारे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने देखा और लगातार उनकी क्वारीज बढ़ती रही। सरकार ये नोटिस किस चीज़ का है, क्या यहाँ पे बदलाव हुए हैं, ठीक ना। तो वीडियो में पूरी बातें करेंगे, सीटेट रिपेयरिंग को लेकर भी चर्चाएं करेंगे, जो अपडेट निकल कर आ रही है। इसलिए जितने भी छात्र चैनल पर नए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे बिहार से सरकार विभाग शिक्षा विभाग का नोटिस है। दोस्तों ये नोटिस है और यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञापन संख्या, दोस्तों से देख सकते हैं, ठीक ना। साहब जैसे विभागीय अधिसूचना संख्या 11/20/16 दिनांक 19/5/2023 द्वारा राज्य की प्रारंभिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापकों नियुक्ति संबंध में मार्गनिर्देश निर्गत किए हैं। इस संबंध में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में निर्गत सूचना संख्या 7/51/2019 देश 198 दिनांक 22/2019 संदर्भ देते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। पूर्व में निर्गत उक्त सूचना में गत वर्ष, दोस्तों आप देख सकते हैं, सूचना में वर्ष 6 से 8 में स्नातक कोड के शिक्षकों की अर्हता समाहित करते हुए विभागीय सूचना 916 दिनांक 19/5 को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है। दोस्तों जो विज्ञापन संख्या सूचना 916 था उसको यहाँ पे संशोधित किया गया है। अब क्या संशोधित किया गया वो पूरा आप समझिए इस वीडियो में, ठीक है। और एक वीडियो में बात भी करेंगे आपसे सीटेट रिपेयरिंग को लेकर क्या अपडेट निकल के, सब वीडियो को आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है विभागीय सूचना संख्या 916 19/5/2023, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। लिखा है पहली आपकी यहाँ पे संशोधित है, नियुक्त हेतु न्यूनतम शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नवत होंगी। स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो। आपका स्नातक दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त होना चाहिए और द्वितीय वर्ष दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा द्वितीय वर्ष डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, अथवा कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक और स्नातकोत्तर तथा बीएड होना अनिवार्य है। आपका 50%, ठीक है, तब आप आवेदन कर पाएंगे। न्यूनतम देख सकते हैं 45 अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पात्र यानी NCTE मानदंड की क्रिया विधि नियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। 45% आपको हो स्नातक हो और एवं शिक्षा शास्त्र 1 वर्षीय स्नातक अब बीएड से हो, ठीक है ना। यहाँ पर अथवा न्यूनतम 50% आपका जरूरी है उच्चतर माध्यमिक के लिए, ठीक ना, अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED हो आपका, ठीक है ना। देखिए अलग अलग देखिए 45% बीएड के साथ होना चाहिए, 50% BLED के साथ होना चाहिए, ठीक ना। इस तरीके अगर ये सब आपकी योग्यताएं हैं तो आप लोग 68 में आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय BA BSc और BEd BCed और अथवा तो उसमें आप देख सकते न्यूनतम 50 अंकों के साथ स्नातक एवं 1 वर्षीय BEd विशेष शिक्षा, अथवा फिर देख सकते हैं यहाँ पर न्यूनतम 55 अंकों के साथ में समकक्ष ग्रेड स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत BEd MAd होना जरूरी है। देखिए सबका अलग अलग चीज़ें हैं, कोई BPEd के साथ 50% बता रहा है, 50% बता रहा है, BLED के साथ में बता रहा है, BEd साथ 45, कोई सी डिग्री तो किया होगा, जो ये डिग्री आपके पास होगी तो आप लोग आसानी से आवेदन कर पाएंगे। एक अपडेट आप देख सकते हैं न्यूनतम 50 अंकों के साथ है BCA तथा प्रारंभिक शिक्षा द्वितीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी भी नाम से न्यूनतम 55% होना अनिवार्य है। ये आपका अपडेट है। अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के MCA और 3 वर्षीय एकीकृत BAMed होना जरूरी है। राष्ट्रीय अध्यापक NCT मापदंड के अनुसार विनिमय 2014 के तथ्य हैं, चाहे BSc बायोटेक्नोलॉजी से हो या चाहे BSc इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, ये अभी आपके पास होना चाहिए तथा BEd के साथ में होना चाहिए। वर्ग 6-8 में भाषा विषय की विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा आनुवांशिक और विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय पठित यथा संस्कृत भाषा शिक्षक, संस्कृत स्नातक और शास्त्री की उपाधि उर्दू शिक्षक के लिए आलमी की उपाधि अथवा उर्दू के स्नातक होना जरूरी है। वर्ग 6 से 8 में सामाजिक विज्ञान विषय में विद्यालय के स्नातक
स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान के कोई भी 2 विषय स्नातक पर पठित हों। ये दोस्तों आप सबकी ये डिग्री होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों परंतु शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, विशेष शिक्षा और बीएड विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता मापदंड के 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं ब्रिज कोर्स, जो एनसीटी के माध्यम से ब्रिज कोर्स कराया जाता है। अगर चीज़ आपके पास नहीं है तो आपको एनसीटी के माध्यम जो कराया जाता है 6 माह का ब्रिज कोर्स के बाद आप यहाँ पे चीज़ें हो पाएंगी। आप संबंधित विद्यालय के अध्यापक इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने के लिए 6 महीने का संवैधानिक अवकाश मान्य होगा। विभागीय सूचना संख्या 916 दिनांक 19/5 शेष प्रावधान यथावत रहेंगे। मतलब और सब सारी चीज़ जैसी थी वैसे विज्ञापन संख्या 916 जो जारी किया गया था सारी चीज़ें ऐसे रहने वाली हैं। ठीक है, अब बात करें दोस्तों, या तो आपको हो गया आवेदन के लिए बदलाव को लेकर के, जो अभ्यर्थी जिनके पास ये आपका डिग्री होगा वो आप आवेदन कर पाएंगे। अब बात है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी मांग कर रहे थे सीटेड अपेयरिंग को मौका मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। जिसको लेकर दोस्तों मैंने सुबह भी आपको अपडेट दिया था। आज TRE2 के छात्र जो हैं सीएम आवास के सामने उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, जिसको लेकर के सीएम जो आपके डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव जी ने अभ्यर्थियों को बुलाया है, वार्तालाप किया है, अभ्यर्थियों से ज्ञापन भी दिया है। आज के दिन दीपावली के दिन चीज़ें एकदम क्लियर बताई जा रही है आपको। आज के दिन यहाँ पे तेजस्वी यादव ने अभ्यर्थियों को बुलाया है, जो अब तक के अपडेट निकल कर आ रहा है, जो हमारे अभ्यर्थी प्रश्न कर रहे थे वहाँ पर अभ्यर्थियों को बुलाया है, अभ्यर्थियों से बातचीत किया हुआ है। ऐसे में दोस्तों महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ सकती है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने चेतावनी दिया था हम महा आंदोलन करेंगे, जिसको लेकर दोस्तों महत्वपूर्ण अपडेट है। अभ्यर्थियों ने आंदोलन करना चाहा, अभ्यर्थी उनके आवाज सामने गए, लेकिन तुरंत ही आप तेजस्वी यादव ने उनको बुलाया, उनको आश्वासन भी देते हैं, सारी चीज़ आपके पक्ष में होगी। तो बहरहाल अभ्यर्थी चांस सीट अपेयरिंग को मौका मिले, क्योंकि पिछली बार भी वहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा था मौका मिले, लेकिन दोस्तों मिला मौका। इस बार भी दोस्तों अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया, तेजस्वी यादव ने उनको बुलाया है, वार्तालाप किया है। उसके बाद में जैसे अपडेट निकल कर मैं आपको बताऊंगा। जब भी अपडेट आई नहीं है दोस्तों, कल तक अपडेट आ जाएगी। मैं चैनल के बाद बने रहिए, चैनल पर आपको अपडेट बताई जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।